Brother, become our town. Everyone got One of these come now. One of these come. Number 8, Cottesmore Road. Cottesmore Road, let's go. Yeah, urgent. With a knife, bro. With a knife and stuff. पाकिस्तान पाकिस्तान मोदी कुत्ता। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। अभी आपने कुछ वीडियो देखे जिसमें आपको दो कम्युनिटीज़ और शायद पता न चल रहा होगा कि कौन कम्युनिटी के बंदे कौन से हैं, तो उनके बीच झड़प की वीडियोस देखी होगी। और उसके बाद आपने वीडियो देखा कि कुछ यंग लोग जो हैं हुडी पहने हुए, वो एक मंदिर है लिसेस्टर में, वहाँ पे हिंदुओं का मंदिर है, वहाँ पे चढ़ के पुलिस के प्रेजेंस में पुलिस ने पूरा एक बनाया हुआ है लाइन, और लाइन के उस पार मतलब वो देख रहे हैं इधर हो रहा है सारा कुछ, उधर वहाँ पे खड़े होके वो हिंदू मंदिर से झंडे उतार रहे हैं। उसके बाद ट्विटर पे ये काफ़ी अभी चर्चा में है। ये आरंभ इसका कब से हुआ वो मैं बता देता हूँ आपको। 28 अगस्त 2022 को एशिया कप का पहला मैच था, भारत और पाकिस्तान के बीच का पहला मैच जो था, उसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि लिसेस्टर के लोगों ने, बेलग्रेव रोड है वहाँ पे, तो जो भारतीय मूल के वहाँ पे लोग हैं या जो भी काम वाम करने गए हैं, तो ये छोटी छोटी कम्युनिटी बना के रहते हैं ये लोग, तो उन्होंने एक तिरंगा लेके यात्रा निकाली जश्न मनाने के लिए, और भारत माता की जय और वंदे मातरम इस तरह के नारे लगाते वहाँ से निकले। वहाँ पे क्या हुआ कि फिर कुछ मुस्लिम यानी पाकिस्तानी जो वहाँ पे थे, और बाकी हो सकता है इंडियन मुस्लिम्स भी उसमें हों, तो उन्हें बुरा लग गया इस बात का। एक तो वही हालात और जज्बात ये सब जो बदल जाते हैं इनके तुरंत, तो वो वाला हो गया होगा। तो ये लोग आए और उन्होंने तिरंगा पे लात रख दिया, तिरंगा फाड़ने की कोशिश की और वहाँ पे झड़प करने की कोशिश की। उसके बाद ये एस्केलेट होता है और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे, सरतन से जुदा के नारे लगने लगे, और पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या खींच के लाने लगे, और इस तरह की नारेबाजी हुई। उसके बाद फिर मोदी कुत्ता है ये भी सुना गया। एक महिला ने अपने उससे रिकॉर्ड किया, शायद गुजराती ही महिला थी, और उन इलाकों में या लंदन में भी गुजराती बिजनेस मैन और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अधिक हैं। तो मोदी को कुत्ता कहना, गुजराती कनेक्शन है, गुजरातियों को गाली देना, उसके बाद फिर मुशरिक और काफिर ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उस दिन खूब हो हंगामा किया। उसके बाद से इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच, मतलब जो इंडियन हिंदूज़ हैं और वहाँ जो मुस्लिम्स हैं, जिसमें पाकिस्तानी इंडियंस जो भी है, उनकी आइडेंटिटी आप जान सकते हैं कि वो कौन होंगे। तो इन लोगों में छोटी छोटी झड़प या फिर एक कह सकते हैं कि वो तनावपूर्ण स्थिति जो है वो धीरे धीरे बनी रही थी। 28 अगस्त से अभी जो है 18-19 सितंबर हो गया, और मतलब आप सोच लीजिए 20-21 दिन से इस तरह का चल रहा है छोटे छोटे स्थानों पे। उसके बाद क्या होता है कि कल और परसों कुछ वीडियो जब आने लगे कि इन्होंने एक भीड़ जो है आती है अल्लाह अकबर बोलते हुए पुलिस के प्रेजेंस में मंदिर पे चढ़ के उसके झंडे तोड़ रही है, ये सब हो रहा है। उसके बाद फिर तब हिंदू भी थोड़े उग्र होते हैं, हिंदुओं की भी एक रैली निकलती है भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए। फिर पुलिस बैरिकेडिंग करती है दोनों कम्युनिटी को आमने सामने करके, मतलब जो लोकेलिटी में होता है वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद फिर एक खबर आई कि 6 पुलिस वालों पर एक चाकूबाज ने हमला किया, उसमें 2 को घायल किया, एक अभी जो है वो हॉस्पिटल से बाहर आया। चाकूबाज कौन होगा वो भी आप समझ सकते हैं। तो ये सारा चीज़ चलता रहा। वहाँ पे एक और क्या है, ब्रिटेन में ब्रिटेन मुस्लिम्स एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट ऐसे करके कुछ एक ग्रुप है, मेंड करके। इनका हमेशा उद्देश्य यह रहता है कि किसी भी तरह से हिंदू जितने भी हैं लंदन में या ब्रिटेन में, पूरे यूके में, उनको हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट की तरह दिखाया जाए और उनके बारे में झूठे समाचार प्रकाशित करवा करके या फिर
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे छोटे छोटे ऐसे मामले जिनका मतलब कोई रेमिफिकेशन मतलब लंदन या यूके में नहीं है, कहीं पे भी कुछ हुआ इंडिया में मान लो तो इनका पूरा ग्रुप जो है ये छा जाता है इंटरनेट पे और वहाँ पे लोगों को यह बताने में जुटा हुआ है कि जितने भी हिंदुत्ववादी हैं या हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी भी नहीं, जो हिंदू हैं वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के हैं और वो जो है देखो तुम्हारे आज जो है हमारे इलाके से निकले, हमारे इलाके से निकले हैं, कल तुम्हारे इलाके से निकलेंगे। मतलब सड़क पे चलना इलाके से निकलना हो जाता है, जैसे कि वो कोई सॉवरेन टेरिटरी है और उस पर से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाता। तो ये क्रिश्चियंस में भी ये हेट मॉन्गरिंग कर रहे हैं, फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, ताकि क्रिश्चियंस भी यह विश्वास करने लगे कि एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल्स या हिंसक लोग मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान तो हमें जागरूक कर रहे हैं, हिंसक और टेररिस्ट माइंडसेट के या रेडिकल या कट्टरवादी माइंडसेट के लोग हिंदू हैं, जो ब्रिटेन में आके एक के बाद एक मतलब धीरे धीरे ये रहने लगे हैं और ये यहाँ के फैब्रिक को, यहाँ की सोसाइटी को बर्बाद कर देंगे। ये सब जब हुआ, इसमें आप एक कॉमन थ्रेड देखेंगे, गुजरातियों को अधिक टारगेट किया जाता है मोदी और अमित शाह के कारण। उनके बैप्स जो स्वामीनाथन टेम्पल होता है उसको भी डिफेस कर दिया था कुछ दिन पहले, कनाडा की का वहाँ का समाचार हमने देखा था। और जब ये लोग पाकिस्तानी मुसलमान और ये लोग पाकिस्तान की हार पर जब नारेबाजी कर रहे थे तो उसमें भी गो मोदी डॉग और इस तरह की बातें कर रहे थे, उसे काफिर मुशरिक ये सारे बता रहे थे। तो गुजरात से इन्हें एक विशेष तरह की घृणा है जो बार बार मतलब प्रतिफलित होती रहती है, वो हमें दिखती रहती है। अब ये जो वायलेंस हुआ है 2 दिन पहले का, उसमें क्या हुआ था कि एक डच राजा नाम का इंस्टाग्राम का एक हैंडल है और उसने इस वायलेंस के लिए पूरा एक व्यवस्थित तरीके से आह्वान किया था कि लोग यहाँ पे आए, हम आरएसएस के खिलाफ लेस्टर में आएंगे इस जगह पे। और वहाँ पे देखिए इन्होंने मुस्लिम्स और सिख्स, मुस्लिम और सिख दोनों ग्रुप को साथ आने कहा था। आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ हम वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। ये इंस्टा हैंडल को अंशुल सक्सेना ने रिपोर्ट किया था लेस्टर के पुलिस को। उन्होंने उस वक्त कोई ये उस पे जो है कार्रवाई नहीं की। और बाद में क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर स्टोरी को सारे मुसलमानों ने बार बार अपने अपने इंस्टाग्राम का हैंडल पे लगाया और वहाँ पे एक भीड़ जुटती है और हिंदू टेम्पल के ऊपर जो है, हिंदू मंदिर के ऊपर अटैक होता है। और इन सब के बीच आप देखिए कि ये जो मुस्लिम और सिख वाला जो एंगल आता है वो ऐसा नहीं है कि ये तुरंत से आजकल में ये आरंभ हो गया, नहीं। इसमें बेसिकली पाकिस्तान और उसकी आईएसआई का जो ये सेसेशनिस्ट एटीट्यूड है कि हम खालिस्तान वाले मूवमेंट को हवा देते रहेंगे भारत में। तो आपने देखा कि वो कैसे सीए प्रोटेस्ट में भी उनके साथ बैठे हुए थे। किसान आंदोलन में क्या हुआ वो भी देख लिया कि कौन किसके साथ खड़ा था। और उसके बाद अभी तो एक रेफरेंडम भी कनाडा में चल रहा है, वहाँ पे 1 लाख खालिस्तानी जो है वो झंडे वंडे फहरा रहे थे, वो सारा भी है। तो ये सिखों को इंसाइट करना और सिखों को अपने साथ लेके हिंदुओं के विरोध में खड़े करना, ये पुरानी स्ट्रेटजी है और इसमें ये काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। इसमें सिख लोग जो है, जो इनके साथ खड़े होते हैं, वो यह भूल जाते हैं कि जब ये पाकिस्तानी मुसलमान ग्रूमिंग गैंग चला रहे थे यहीं लंदन में और फिर ग्लैमॉर्गन और बाकी के जो जगह है यूके में, वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से चल रहा था कि यंग लड़कियों को 9 साल की, 10 साल की, सिख और क्रिश्चियन लड़कियों को, दोनों को ये लोग निशाना बनाते थे, उनको ग्रूम करते थे। और जो लव जिहाद जो आपको इंडिया में अभी दिख रहा है तो वो ग्रूमिंग जिहाद से वहीं पे आता है। ग्रूमिंग गैंग्स हुआ करते थे और वहाँ पर सिख लड़कियाँ इनकी प्राइमरी टारगेट हुआ करती थी अपार्ट फ्रॉम द क्रिश्चियन गर्ल्स। तो वहाँ से ये चल रहा है और आज जो है वहाँ जो भी सिख ऐसी रैलियों में उनके साथ खड़ा दिखता है वो यह भूल रहा है कि तुम्हारे बहन बेटियों के साथ ये किस तरह का व्यवहार किया करते थे। अब इसी में एक अपने उसमें हैंडल में तो जर्नलिस्ट
लिखे हुए है उसने, वसुंधरा करके नाम है उसका। उसने 3-4-5 ट्वीट का एक थ्रेड बनाया है और उसमें लिखा है कि मैंने तो फुटेज देख लिया और उसमें मुस्लिम एरिया में हिंदुत्व वाले जा रहे हैं और वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। जैसे कि जय श्री राम का नारा लगाना कोई टेररिस्ट चैंट हो गया है। मतलब इसके आप ट्विटर हैंडल पे टाइमलाइन पे जाएंगे तो सर तन से जुदा वाला नारा और उसके बाद जो 6 लाशें गिरी है उस पर कुछ आपको नहीं मिलेगा। नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर जो है हर जिहादी बोलता है, वो इसको नहीं मिलेगा, इसको इसमें मिला। और फिर जो इन लोगों का है कि कमेंट वमेंट ऑफ रखते हैं और उसके बाद ये पूरा जो वोक लोगों का एटीट्यूड है कि हर चीज़ में मेल सुप्रीमेसी, अपर कास्ट, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की और इस तरह की चीज़, मतलब 2-4 कीवर्ड वो डाल देते हैं। हालांकि वसुंधरा जी ने वो ब्राह्मणिकल और वो वेजिटेरियन पेट्रियार्की वो डालना भूल गई और ये स्वघोषित एक तरह से हिंदुओं के स्पोक्स पर्सन बन गई कि हम जो है ऐसी आइडियोलॉजी को नकारते हैं और ये हम होने नहीं देंगे, इस तरह की बातें। मतलब अपने आप को जब लोग अधिक गंभीरता से लेने लगते हैं, जितने होते नहीं, क्योंकि इन सब के बायो में अगर आप जाएंगे तो इन्होंने एक वर्ड भी कहीं पे लिखा है तो उसका भी नाम अपने बायो में अवश्य ही मेंशन कर देते हैं कि वर्ड्स इन द हिंदू, द वायर, फ्रंट लाइन, आउटलुक, चंपक, नंदन, हिंदू वालों को लेटर टू एडिटर कभी बचपन में लिखा होगा, तो वो सारा भी मतलब सब कुछ मेंशन ये लोग कर देते हैं। लेकिन इनके ज्ञान के अथाह भंडार का उदाहरण आप इनके ट्वीट्स में देख सकते हैं कि इस्लामिस्ट सिर्फ मुस्लिम नहीं होता, इस्लामिस्ट ऐसे हिंदू भी होते हैं जो रेडिकल इस्लामिस्ट होते हैं। मतलब जो इस्लामवादी हैं उनसे ज़्यादा कट्टरपंथी मुसलमान तो ये लोग हैं। ऐसे लोग जिसे सावरकर ने भी कहा था कि हमें समस्या जो है वो कांग्रेस से या मुसलमानों से नहीं होगी, हमें समस्या आने वाले समय में उनसे होगी, वैसे हिंदुओं से जो हिंदुओं के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ये लोग उसी आइडियोलॉजी से आते हैं जिनके लिए तथ्य मैटर नहीं करता है। ये एक शब्द है प्रेजेंटिज्म, कि अभी जो चल रहा है और मेरे हिसाब से जो चल रहा है वही अखंड सत्य है, जो पहले हुआ था उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये वोक लोगों का समूह जो है इसी बकैती में मतलब आता है कि इनके लिए सर तन से जुदा के नारे, अल्लाहू अकबर, नारा है तकबीर जो कहते हुए जिहादी बम बांध के फट जाता है बाजारों में, वो जो है एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। जय श्री राम का नारा तुमने मुस्लिम एरिया में लगा, मतलब इनके पास बोलने के लिए भी क्या है। और ये सब ये बोल रही है तब जब वीडियो एविडेंस है कि न सिर्फ हिंदुओं के मंदिर से झंडे उतारे जा रहे हैं, ये तो कल परसों का है, उससे पहले जो है हिंदुओं की कार में अगर गणेश जी की मूर्ति जो है छोटी सी रखी हुई थी तो उस कार को भी जो है मुसलमानों ने बेसबॉल से तोड़ दिया। ये सारा कुछ है, लेकिन वो इनको नहीं दिखता क्योंकि दैट इज द पास्ट और वो इनके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से नहीं चलता। इसलिए ये लोग जो है इस तरह की चीज़ें लिखते हैं कि ये ब्राह्मणिकल, अपर कास्ट, हिंदू, अपर कास्ट, मेल सुप्रीमेसी, जो भी ये सब विशेषण इन लोगों का होता है, तो ये है। अब ये जो कन्या लिख रही है कि मुस्लिम एरिया, आखिर ये मुस्लिम एरिया होता क्या है? मतलब क्या उसको एक संवैधानिक मान्यता मिली हुई है यूके में, या पूरी धरती पे यूएन ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि ये जो 10 मकानों का इलाका है, ये जो ब्लॉक है, ये मुस्लिम एरिया कहा जाएगा? इसकी मतलब उत्पत्ति वहीं से होती है कि पहले एक परसेंटेज रूल, मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में पहले बताया होगा आपको कि एक किताब लिखा है, मैं लेखक का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बताया था कि कैसे मुस्लिम पॉपुलेशन जब किसी भी नई जगह पे जाती है तो कैसे बिहेव करती है। 1% या 2% रहता है तो बड़े घुल मिल के रहते हैं, उनके दूसरे बहुसंख्यक जो जनता है उनके त्योहारों में जाते हैं, बहुत दोस्ताना संबंध रहता है।
3 से 5% पे जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हमें जो है एक मस्जिद दे दीजिए, और लोकल लोगों की ही मदद से एक जगह लेके वो वहाँ पे मस्जिद बनाते हैं। फिर 5 से 7 पर जाते हैं तब कहते हैं कि हमें जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, आप लोग इधर से मत आए, कि ये थोड़ा अवॉइड किया कीजिए। 10% पे जाते हैं तो उन इलाकों में लूटपाट, छीनने की घटनाएं और इस तरह की घटनाओं में जो है वृद्धि होने लगती है। और फिर 11, 13, 15 तक पहुंचता है तो छोटे छोटे पॉकेट्स में आपको राइट्स होने लगते हैं। ये अपने राइट के लिए असर्ट करते हैं और ये कहने लगते हैं कि हम तो शरिया के हिसाब से चलते हैं, तो हम तो माइनॉरिटी हैं, और वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स और गवर्नमेंट को ये फोर्स करते हैं कि उनके लिए यही ये मुस्लिम एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, एक्सक्लूसिव जोन्स टाइप के जो है क्रिएट किए जाए, जहाँ दूसरे लोग क्या, लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज, वो लोग भी वहाँ पे ना जा पाए। इसका उदाहरण हमने स्वीडन में देखा है। स्वीडन वालों ने जर्मनी के साथ और बाकियों के साथ सीरिया में जब रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट की गई थी, उसके बाद इन्होंने रिफ्यूजीज़ को लिया था वहाँ पे। जर्मनी में तो हमने देखा ही कि न्यू ईयर्स ईव पे जो है कई जगहों पर रेप और मोलेस्टेशन की घटनाएं हुई और सब में सीरियन मुस्लिम शामिल हुआ करते थे। उसके बाद स्वीडन में इस तरह की घटना हुई कि एक तो स्वीडन नॉर्डिक नेशन है जहाँ क्राइम रेट बहुत ही मतलब अराउंड 0 होता है। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इन सब, या डेनमार्क में जेल वेल भी बंद हो चुके हैं, नीदरलैंड्स में, माफ़ कीजिएगा। तो इन सब जगहों पे जहाँ क्राइम रेट ऑलमोस्ट 10 to 0 हो जाता है, वहाँ पर मुस्लिम रेफ्यूजीज़ के लेने के बाद स्वीडन पर 100,000 पॉपुलेशन रेप में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे था। बहुत छोटा सा राष्ट्र है और बलात्कार की संख्या में प्रतिशत के हिसाब से नंबर 1 पे चला गया, सिर्फ और सिर्फ ये रिफ्यूजियों को लेने के बाद। वहाँ भी उन्होंने वही किया, एक्सक्लूसिव जोन्स क्रिएट कर लिए। और स्वीडन के राइट्स आपको याद होंगे, 2020 के जुलाई अगस्त में राइट्स हुए थे वहाँ पे भी मुसलमानों ने ही दंगे किए थे। ऐसी जगहों पे जहाँ दंगों का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिनलैंड के बारे में एक हमारे जानकार बताते थे कि एक पुल पे 15 साल पहले एक लड़की जा रहे थे तो उसके साथ मतलब रेप हो गया था। तो उस पर्टिकुलर पुल पे आज तक एक ऑफिसर की ड्यूटी हमेशा लगी रहती है। कोई ऐसा नहीं कैमरा से मॉनिटरिंग करेंगे, नहीं, मतलब वो एक एक ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स पर ध्यान देते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो। और वैसी जगहों पे रेप में नंबर 1 चला जाना, तो ये इसी कारण से होता है, जहाँ पे ये एक्सक्लूसिव एरियाज़ और जोन्स क्रिएट हो जाते हैं, तब इस तरह की चीज़ें होती हैं। चीप लेबर के लिए इन्होंने, चाहे यूके हो, जर्मनी हो, यूरोपियन नेशंस में क्या हुआ कि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, फिर भी संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जब लोकल लॉज किसी कंट्रीज़ के होते हैं कि आपको जो है मिनिमम वेज मान लीजिए कि $10 पर आवर कर देना है या $5 पर आवर रखना है, तो इससे क्या होता है कि वैसे लोग या वैसे उद्योगपति या वैसी संस्थाएं जिनका लेबर इंटेंसिव काम है, उनके पर्स पे, मतलब उनके बजट पे अचानक से ये भार बढ़ जाता है। मतलब जो $2 प्रति व्यक्ति दे रहे थे, अचानक से एक कानून आ गया कि आज से 5 देना है। तो आप पर इतना जो बर्डन पड़ेगा तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? तब आप किसी एक ऐसे देश को बॉम्ब करते हो जहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस हो। सीरिया को बिना काम की बॉम्बिंग की गई यूएस के द्वारा। अब वहाँ से फ्लश आउट होंगे, माइग्रेंट्स वहाँ से भागेंगे लोग, उनको जहाज़ों में भर के यूरोप बोलेगा कि हाँ हम 1 लाख रिफ्यूजी ले रहे हैं, मतलब जर्मनी बोलेगा, स्वीडन को 1 लाख चाहिए, अमेरिका बोलेगा कि हम भी जो है 5 लाख ले लेंगे। ये लोग वहाँ पे जाते हैं और ये लोग जो, चूँकि ये नागरिक नहीं है, तो ये तो $1 पर आवर पे भी काम करेंगे, ये $10 पर डे पे काम करेंगे और 12 घंटा काम करेंगे। तो इन लोगों ने जब अपने बॉर्डर्स खोले थे ऐसे रिफ्यूजीज़ के लिए, तो इनको अंदाज़ा नहीं था कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो अब बाहर जाने से रहे,
वो बाहर नहीं जाएंगे, तुम्हारे ही यहाँ रहेंगे। और वो फिर जो परसेंटेज का रूल मैंने आपको बताया, और ये रूल तो पहले चलता था, अब तो मीडिया का सहारा लेके और ये वोक जो जनरेशन भी हो गई और लीडरशिप भी हो गई, वहाँ पर तो ये तुरंत अपनी बात मनवा लेंगे, फोर्स करके, सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल डाल के कि देखो हम पे कितना अत्याचार हो रहा है। यही हो रहा है यूरोप में। और इसी कारण अगर कोई एक टुटपुंजिया जर्नलिस्ट जो है वो अगर लिख रही है कि अल्लाह मतलब जय श्री राम का चैंट जो है मुस्लिम एरिया में हो रहा था, उसका कारण ये ऐसा विक्टिम कार्ड जो है उसके कारण ऐसा होता है। अब आप देखिए कि इन सब की जड़ में ब्रिटेन में अगर जाएंगे तो ये आज से नहीं है, ये 70s और 80s से है कि वहाँ पर मुसलमानों को लेके उस वक्त जो है धीरे धीरे सेटल करना आरंभ हुआ था उनका। तो वहाँ एक इंक्लूसिविटी करना पे जो वोक फेनोमेनन अब आपको दिख रहा है आउट इन द ओपन, ये ब्रिटेन में बहुत पहले से था। और यूरोप में भी आप देखेंगे कि ये सब जो है इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी, इस तरह की चीज़ें जो है बहुत पहले से उधर थी। अब आपको आगे मतलब सोशल मीडिया पे ये सब पे लोग बात करते दिखते हैं। वहाँ पे मुस्लिम जब क्राइम करता था, ग्रूमिंग गैंग के बारे में सबको पता था, पूरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पता था, स्कॉटलैंड यार्ड को पता था, सबको पता था कि ये कैसे क्या होता है। लेकिन वो लोग चूंकि परपिट्रेटर मुस्लिम है, इस कारण से न केस रजिस्टर करते थे, न उन पे कोई कार्रवाई होती थी, न कोई टास्क फोर्स बनाया गया, कुछ नहीं किया गया कि इस मेनेस को ख़त्म किया जाए। तो ये जो सॉफ्ट अप्रोच था, अब इसमें रिजल्ट उसका हुआ है कि अब इनकी पूरी की पूरी सड़कों पर 10-10 हज़ार बुर्का पहन के औरतें मार्च कर रही हैं कि हमें राइट होना चाहिए। आप एक जगह कुछ करेंगे तो मैड्रिड में बम धमाके हो जाएंगे, नीस में होगा, पेरिस में होगा, लोन वुल्फ अटैक्स होने लगेंगे। मतलब मैनचेस्टर, आपको याद होगा आरियाना ग्रांडे का कंसर्ट था, उसमें ब्लास्ट हुआ था, हाल ही की बात है। ये सारी चीज़ें उसी इग्नोरेंस का, उसी उपेक्षा का परिणाम है जो 70s 80s से मतलब 40 साल से चल रहा था, 40-50 साल से। अब यह इस स्थिति में आ गया है कि पुलिस खड़ी है और उसके पीछे एक भीड़ जो है किसी एक रिलीजियस जो प्लेस है, हिंदुओं का मंदिर है इस केस में, उस पर अटैक करती है, चढ़ती है हुडी पने। एक और आपको याद होगा, एक आपने देखा होगा कि चर्च के ऊपर चढ़ के क्रॉस को तोड़ रहा है उजला टी शर्ट पहने हुए लड़का जो था, उसने पुलिस पे फायर वायर भी शायद गन दिखा के किया था, और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। यूएस में कम से कम इस मामले में ठीक है कि इस तरह का कोई करता है, उसके पास गन है तो सीधे गोली मार देते हैं वो लोग। यूके में जो है वोकिज्म अलग मतलब अपने चरम पे चल रहा है। और ये जो सॉफ्ट अप्रोच जो है उसके कारण क्या हुआ है कि ढेर सारी जगहों पर यूके में ये एक्सक्लूसिव मुस्लिम पॉकेट्स क्रिएट हो गए कि यहाँ पे बस मुस्लिम है। अब बर्मिंघम की पार्क में जो है नमाज पढ़ी जा रही है, लंदन की सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है। इनको अभी लिसेस्टर वाले में क्या हुआ है कि उनको पनिश नहीं कर रहे हैं। कल जो है 15-16 लोगों को फाइनली जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बना है तब उनको जो है अरेस्ट किया गया है, नहीं तो ये 2 लोगों को तब तक अरेस्ट किया था। इतने दिन से जो बवाल चला 2 लोग अरेस्ट हुए थे, और उसमें भी पुलिस जो है लिख तक नहीं पा रही कि वायलेंस हुआ है वहाँ पे। इनके अपने अफसर को चाकू मार दिया और ये वायलेंस नहीं लिख रहे, डिसऑर्डर लिख रहे हैं। लिसेस्टर पुलिस का एक ट्वीट है, उसमें ये लिख रहे हैं कि हम कम्युनिटी लीडर्स से बात कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जिन लोगों के लॉ एंड ऑर्डर के उदाहरण दिए जाते हैं पूरे विश्व में कि नहीं यूरोप में ये सब ठीक है, वहाँ पे ये हाल है कि उनके सामने हिंसा हो रही है, उनके सामने वैंडलिज्म हो रहा है, लूटपाट तोड़फोड़ हो रही है, और वो कह रहे हैं कि हम कम्युनिटी लीडर से बात करेंगे कि काम जो है वो शांति जो है वो बनाए रखी जाए। और ये उसी तरह का क्लासिक एग्जाम्पल है जहां मुस्लिम भीड़ जो है परपिट्रेटर होती है वायलेंस की, तो वो कैसे पुलिस से अपनी बात मनवाती है।
जयपुर में एक केस हुआ था और वहाँ पे एक ई रिक्शा जा रहा था और दो मतलब मुस्लिम कपल थे, 50-50 साल के होंगे, एक कपल था, तो पुलिस का डंडा उनको छू गया। उसके बाद तुरंत उस लोकेलिटी से मुस्लिम आते हैं, दंगा करते हैं, पुलिस थाने को जला देते हैं और उसके बाद 4 बजे सुबह तक पुलिस थाने में बैठकर वहाँ के एक मंत्री को आना पड़ता है। और ये वसुंधरा राजे के टाइम में हुआ है बाय द वे। आता है, उससे मनवाते हैं कि आप किसी को अरेस्ट नहीं करोगे इसके लिए, और कोई अरेस्ट नहीं होता है। तो वही जो है यहाँ पे भी रेप्लिकेट हो रहा है। पूरे विश्व में यही मॉडल जो है रेप्लिकेट होता है, क्योंकि इनके पास एक भीड़ है और ये परपेचुअली विक्टिम मोड में रहते हैं। तो ये आपसे अपनी बात मनवा लेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। हिंदूज अराउंड द वर्ल्ड बहुत ही सॉफ्ट टारगेट बने हो, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में। आप देखिए कि यूएस में वहाँ का मुस्लिम अमेरिकन काउंसिल इस तरह की संस्था है जो पाकिस्तान आईएसआई द्वारा लॉबी की जाती है, और ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें हमेशा भारत को दिखाएंगे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन में और माइनॉरिटी राइट्स को ट्रैम्पल करने में ये लोग जो है बहुत आगे हैं, और कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इस तरह के टैक्स जो ये लोग देते हैं। और वहाँ पे भी मुस्लिम बनाम हिंदू है। आपको बार बार दिखेगा कि यहाँ पे मंदिर पे हमला हो गया, वहाँ मंदिर तोड़ दिया। कनाडा में भी यही चल रहा है। कनाडा में तो खालिस्तानी भी हैं, मतलब सिख बनाम हिंदू भी हैं, और वहाँ पे भी जो मुस्लिम हैं वो भी उनके खिलाफ होते हैं डिफेंस में, लेकिन वहाँ पे सिख्स ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा कि पिछले साल तिरंगा रैली निकाली थी, विशाल जूद वाला कांड आपको याद होगा, और वहाँ पर भी खालिस्तानी बनाम हिंदू, सिख बनाम हिंदू, और हिंदुओं को बार बार सिर्फ टारगेट नहीं किया गया। वहाँ आप देखेंगे इंस्टाग्राम के स्टोरी में इतनी घृणास्पद बातें जो है हिंदुओं को लेकर खुल्लम खुल्ला कही जाती है, और इनका लॉबी इतना स्ट्रांग है क्योंकि वहाँ जो होता है इतनी बड़ी जनता नहीं है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, बहुत छोटी छोटी जगह होती हैं। तो वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जानते हैं, एक एक व्यक्ति को जानता है, या वहाँ के छोटे छोटे जो मोहल्ले के लीडर होते हैं उन तक को जानते हैं। तो उन्होंने जो है मैनेज किया हुआ है वो पूरा सिस्टम। और वहाँ पर आप सोचिए कि हमने अपनी तरफ से कवरेज की थी, हमने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तक को लिखा, उनके तरफ से गया सब कुछ। उसके बाद विशाल जूद 6 महीने जेल में बंद रहा और उसके बाद वो निकल के आया। इतना तक मतलब हिंदू जो है सबसे ज़्यादा इजी टारगेट है इन एंड अराउंड द वर्ल्ड। और इसका एक कारण तो यह भी है कि कभी भी हमारा जो मिशन होता है, या हमारे जो कॉन्सुलेट्स हैं, या हमारी सरकार जो है, वो कभी भी हिंदुओं के ऊपर हो रहे ऐसी यातनाओं को, वहाँ जो प्रताड़ित होते हैं हिंदू, उनके ऊपर एक लाइन नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। कोई कंडेमनेशन जो है, किसी तरह की निंदा नहीं आती है। हाल में एक अपवाद दिखा था जब ये स्वामीनाथन मंदिर जो है कनाडा में बैप्टिस्ट टेम्पल है, उसके ऊपर जो डिफेस करके हिंदुस्तान मुर्दाबाद ये लिखा गया, तब वहाँ जो मिशन था तो उसने ट्वीट किया कि हमने इसका संज्ञान लिया और हम अथॉरिटी से बात करें। इसके अलावा आप देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन वहाँ पर ऐसे समाचार नहीं आते कि किसी हिंदू की हत्या हो गई, किसी हिंदू लड़की का रेप हो गया, और वो सब के सब मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। उस पे कोई हमारी संस्था, कोई सरकारी डिपार्टमेंट, कोई सरकारी मंत्रालय कभी भी संज्ञान नहीं लेता। और संभवतः यही कारण है कि जब गवर्नमेंट अपने लेवल पर, या जब कॉन्सुलेट्स अपने लेवल पर इन जगहों के स्थानीय अथॉरिटीज़ को या वहाँ के मंत्रालयों से जब तक संपर्क नहीं साधते, उनको अपने कंसर्न्स नहीं बताती, तब तक आपके ऊपर ये सारे कांड होते रहेंगे, और आप ही को मतलब पीड़ा भी आपको पहुंचाई जाएगी और क्रिमिनल भी आप ही को बनाया जाता रहेगा। और फिर वहाँ के स्थानीय अथॉरिटीज़ भी उसको चाहेगी कि किसी तरह जो है ऐसी चीज़ों को जस्ट लेट्स थ्रो इट अंडर द कारपेट, इस पर कोई चर्चा कभी भी ना हो। हिंदूज कहीं पर भी जाते हैं, चाहे आप
अमेरिका की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, न्यूजीलैंड हो गया, यूके हो गया, यूरोप की जगहों पे, ऐसी जगहों पे या तो पढ़ने जाते हैं या फिर वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अपना कुछ काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे कोई अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट का चेन खोलना या जो भी है, वहाँ पे काम करने जाते हैं, अपना एक भविष्य बनाने जाते हैं। वहीं मुस्लिम जो है वो जाते हैं दारुल इस्लाम। भारत में तो गजवाए हिंद इनको करना है। 1400 साल से इनका स्ट्रगल जो है अनवरत, वो सतत लगातार वो जो है वो चल रहा है कि हमें जहाँ भी जाना है एक्सक्लूसिव पॉकेट्स क्रिएट करने हैं। इनका उद्देश्य जो होता है वो डेमोग्राफी में बदलाव लाना है कि हम कहीं पे जाके अगर वहाँ पे क्रिश्चियंस अधिक हैं, धीरे धीरे हम जाएंगे और फिर दो तरह से, एक तो है कि बच्चे पैदा करो और दूसरा है कि वायलेंस इतना क्रिएट करो, अपनी संख्या बल इतना बढ़ा लो कि बाकी लोग डर के मारे तुम्हारे क्षेत्र में तुमने जो वो एक्सक्लूसिव जोन्स क्रिएट कर लिए हैं वहाँ पे आना बंद कर दें और क्वेश्चन ना करें कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है। तो ये जो है, ये एटीट्यूड हिंदुओं और मुसलमानों में, ये जो है आधारभूत अंतर है दोनों में। तो ये परपेचुअली जो है वो विक्टिम बनने के मूड में रहते हैं कि भाई ये तो हमारे एरिया में आ गए, इन्होंने तो ये नारा लगा दिया जी, ये जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं, वंदे मातरम क्यों बोल रहे हैं हमारे इलाके में आके, इन्होंने तो मैच जीतने पे जश्न मना लिया, उससे हमारी मजहबी भावनाएं जो है आहत हो गई। तो इनकी मूर्खताओं की कोई सीमा नहीं है कि ये विक्टिम बने रहने के लिए किस तरह का कारण ले आएंगे और उस कारण के ऊपर हर तरह की हिंसा जो उसके बाद ये लोग करते हैं उसको ये जस्टिफाई करते हैं कि हमारे एरिया में क्यों आए आपने तो नारा लगा दिया था इसलिए तो अब हम जो है किसी गर्दन काट देंगे, किसी कार तोड़ देंगे, किसी के मंदिर पे हमला कर देंगे, किसी पुलिस अफसर को जो है चाकू मार देंगे। हिंदुओं ने जो ये 200-300 सालों से इनका जो एक आचरण बन गया है कि नहीं यार हम तो कमाने खाने वाले लोग हैं, हमें इन सब से क्या कि हम रैली बनाएं या मंदिर में जो है इकट्ठा होके जाएं। तो इनकी जो अपनी जो एक सामूहिकता थी या संगठन क्षमता थी वो धर्म से विलग होते होते ये जो दूरी व्यक्ति और धर्म के बीच में और धार्मिक संस्थानों के बीच में बनी है, तो उसके कारण क्या हुआ है कि उसका लाभ जो है कोई और उठाता है जो हमेशा संगठित रहता है। आप देख लीजिए, शुक्रवार को मुस्लिम इकट्ठा होते ही हैं, गुरुद्वारे में हर सिख जाता ही है, चर्च में ईसाई जाते ही हैं। तो ये हिंदुओं के साथ ये जो समस्या है कि नहीं यार हम तो कमाने के लिए आए हैं यार, हमें परिवार है, तो वो परिवार नहीं रहेगा। आपके साथ वही होगा जो इस भाई साहब के साथ हुआ, जो अब ये शेयर कर रहे हैं कि हमारे कार पे देखो ये गणेश जी की मूर्ति थी तो हमें जो है तोड़ दिया। ये हो सकता है कि ये धार्मिक भी हो और जो भी है, लेकिन क्या होता है कि आपके अकेले की धार्मिकता आपको नहीं बचाएगी, क्योंकि आपके ऊपर एक भीड़ हमला करती है। आपको सदैव ही यह स्मृति में रहना चाहिए। तो ये जो फर्जी का जो हमें ये नॉन वायलेंस, अहिंसा, ये सब बताया गया, आपके अस्तित्व पर अगर संकट आएगा तब आपको नॉन वायलेंस जो है बचाने नहीं आएगा। गांधी ने जो कांड किया इस देश के साथ, वो अभी तक हम लोग भोग रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो राम सबको सन्मति दे भगवान। तो ईश्वर वालों को सन्मति दे दिया भगवान, लेकिन बाकी लोगों को सन्मति नहीं मिली है अभी तक। और यह बात हमें गांठ बांध कर रखनी होगी कि हमें अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें स्थानीय स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, मोहल्लों के लेवल पे आपको अपने आसपास के लोगों से जुड़ना होगा। आपके जो भी डिफरेंसेस हैं वो ठीक है, वो आपके वैयक्तिक हैं, लेकिन जब आप एक मत के लोग हैं, एक पंथ या संप्रदाय के हैं, एक धर्म के हैं, सबसे बड़ी बात है, तो आपको उसकी धार्मिकता बचाने के लिए और एक वृहद समाज को बचाने के लिए आपको ये शेड करना होगा बिलीफ सिस्टम कि यार ये तो कहीं लिसेस्टर में हुआ था तो हमें क्या, हम तो ठीक है, हमारे ऊपर नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते जाएंगे तो वो एक पैंडेमिक की तरह, महामारी की तरह फैलेगा और आप बचेंगे नहीं। यूरोप
की जो स्थिति है वो आने वाले समय में आप देख लीजिएगा 5 से 10 साल हमारे और आपके होते हुए यूरोप की सड़कों पर गृह युद्ध होंगे, ब्लड बाथ होगा, और वो एकदम क्रूसेड के दिनों में जा रहे हैं। उस वक्त तो ठीक है कि हथौड़ा और जो है तलवार और चाकू फरसा भाला से लोग लड़ते थे, अब ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया। तो जिस तरह से वहाँ की जनता अब उबते जा रही है इन लोगों से, खास करके रेडिकल इस्लामिस्ट से, और जिस तरह से वहाँ एक के बाद एक कंट्री में आपने फ्रांस में देखा कि शार्ली एब्दो के बाद तो थोड़ा सा ये लोग मतलब उसके बाद उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया जितना इन्होंने सैमुअल पेटी की हत्या के बाद दिया, और उसके बाद फिर शार्ली एब्दो के तो कार्टून को पूरे सारे सरकारी भवनों के ऊपर जो है प्रोजेक्ट किया वो, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि कोई भी बाहर से मजहबी कोई प्रीचर आएगा तबलीगी जमात का और इस तरह का, तो वो बिना गवर्नमेंट के परमिशन से और ये बताए कि तुम क्या करने हो आ ही नहीं सकता है। वहाँ के सारे मदरसे जो है मॉनिटर किए जाते हैं और उनमें सरकार का अपना बताया हुआ करिकुलम ही चलता है। डेनमार्क भी अब, आज ही मैंने कहीं पढ़ा था कि वहाँ के सांसद जो हैं वो लिख रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट मुस्लिम स्कूल्स हैं सबको बंद किया जाएगा, या उनको जो है क्या वहाँ पे पढ़ाते हैं या तो उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। स्वीडन में उन्होंने जब ये देख लिया कि एक्सक्लूसिव जोन्स बन रहे हैं और ये दंगे हो रहे हैं, तो उन्होंने यह तय किया कि जो हमने रिफ्यूजी ले लिए उनको हम नागरिकता नहीं देंगे, 1 साल तक उनको हम कोई स्किल सिखाएंगे और उसके बाद उनको हम अलग अलग जगहों पर भेज देंगे, या बोलेंगे आप अपने देश में चले जाइए, हमने आपको 1 साल जो है कोई गुण दे दिया है, आप उसके बेसिस पे जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यूके में क्या हुआ है कि वहाँ इतने अधिक पाकिस्तानी मुस्लिम भर गए हैं कि अब उनके लिए स्थिति अनियंत्रित हो चुकी है। अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ के पुलिस तक डर में रहते हैं, भय में रहते हैं। उनको 2 तरह का भय है, एक तो कि ये मॉब जो है इसे कानून व्यवस्था का कोई भय नहीं है, दूसरा ये है कि अगर आप रिपोर्ट करोगे तो आपकी ही अथॉरिटीज जो है, हायर अथॉरिटीज, वो सुनेगी नहीं। लंदन का मेयर जो है पाकिस्तानी आदमी है, तो कहाँ से आपकी बात सुनी जाएगी। ये सब मिला के यूके में तो मतलब बाकी यूरोप में तो हो सकता है बाद में हो, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में यानी इंग्लैंड में, यहाँ पे आपको लंदन में आने वाले 3-4 सालों में ही आपको दिख जाएगा कि किस तरह की स्थिति वहाँ पे, मतलब भयावह स्थिति वहाँ पे आने वाली है। हिंदुओं के लिए मैं अंत में वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि आप जब तक सामूहिक नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, और आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के मिशंस में जाइए, वहाँ के कॉन्सुलेट्स में जाइए, दूतावासों में जाइए और वहाँ के लोगों पर दबाव बनाइए। आप उनको टैग करके ट्वीट कीजिए। आप एस जयशंकर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इन सब को टैग करके लिखिए कि आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर भारत सरकार क्यों किसी भी प्रकार का एक्शन तो छोड़िए, एक्नॉलेजमेंट तक नहीं है, संज्ञान तक नहीं लिया जा रहा है कि ऐसा आपके साथ कुछ हो रहा है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे, जहाँ पे भी जिस भी विदेशी भूमि पर आप जो है विक्टिम हैं, आपके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आपके जुलूसों के ऊपर हमला किया जा रहा है, आपकी कारें तोड़ी जा रही हैं, अगर आप वहाँ हल्ला नहीं करेंगे, वहाँ के मिशंस को नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर तो आपने देख लिया, यहाँ पे तो तुष्टि तृप्तिकरण और स्नेह यात्रा ये सब यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ के लोग तो अधिक से अधिक मीडिया में हम आपके लिए जो है स्वर जो है तीव्र कर सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह पे आप जहाँ पे हैं आप थोड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, आप जो है पैसा वापस भेजते हैं देश में, तो आपकी बातों को सुने जाने की संभावना जो है अधिक है। इसलिए आप लोग भी इकट्ठा होइए और भारत सरकार जो है उनके लोगों को, दूतावासों को लिखिए और ट्वीट कीजिए, ताकि उनके कानों पर जूं रेंगे जो अभी तक नहीं रेंग रही है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।